Good morning, dear Parthians. Welcome to Path Online Tutorials. Students, in our previous tutorial, we discussed data types in MS Access. Data type means the type of data that you want to store in a field. Okay, so student, today we will discuss about a database object that is known as form. As you all know, there are four types of database objects: tables, queries, forms and reports. टेबल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस. डेटा हमारा जो डेटाबेस में एमएस एक्सेस में जो हम डेटाबेस एमएस एक्सेस में जो हम डेटाबेस बनाते हैं उसमें जो डेटा स्टोर करते हैं वो हम टेबल्स की फॉर्म में सेव करते हैं. ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर होता है इन RDBMS. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे. आज हम फॉर्म्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म्स? अ फॉर्म इन MS Access is a database object which is used to create a user interface for a database application. बच्चे, if you want कि यूज़र डेटाबेस में डेटा एंटर करे तो उसे एक इंटरफेस प्रोवाइड करना. वो इंटरफेस आपका एक प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है, एक डिजिटल फॉर्म में हो सकता है या एक टाइप डॉक्यूमेंट हो सकता है जो आप यूज़र को प्रोवाइड करेंगे with blank spaces for insertion of required or requested information. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपको मनी डिपॉजिट करवानी है या विदड्रॉ करवानी है मनी. ठीक है, तो आप डायरेक्टली उनके डेटाबेस में ट्रांजेक्शन्स नहीं करते या उनके डेटाबेस में डेटा एंटर नहीं करते. आप क्या फिल करते हैं? आप एक सिंपल एक फॉर्म फिल करते हैं. ठीक है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन उनके डेटाबेस में जाती है उस फॉर्म के थ्रू. ठीक है, आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं ना, तब भी आप फॉर्म ही फिल करते हैं. मीन्स यूज़र से डेटा लेना है और डेटाबेस में स्टोर करना है तो यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है इन द टर्म ऑफ फॉर्म. इन द फॉर्म, ओके, एक फॉर्म की वे में. सो फॉर्म इज यूज टू एंटर, एडिट और डिस्प्ले द डेटा from a table or a query. We will discuss query later. Forms provides a quick and efficient way to modify and insert record into the database. अब जो यूज़र उस फॉर्म में डेटा एंटर करता है वही डेटा हमारे डेटाबेस में एज अ रिकॉर्ड एंटर हो जाता है. मीन्स फॉर्म प्रोवाइड्स अ फ्रंट एंड फॉर द डेटा एंट्री. यूज़र को एक फ्रंट एंड देना है. यूज़र का कोई मतलब नहीं है कि बैक एंड में, मतलब पीछे डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यूज़र को नहीं पता होता. यूज़र को आप सिर्फ एक क्या दे देते हैं? फ्रंट एंड दे देते हैं, एक फॉर्म दे देते हैं जिसमें यूज़र अपना डेटा एंटर करता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर होता है. ओके, ऑल्दो एक्सेस प्रोवाइड्स अ डेटा शीट व्यू. आप कहोगे एक्सेस में डेटा शीट व्यू भी तो होता है डेटा एंटर करने के लिए. येस, बट विच इज़ अ कन्वीनियंट वे फॉर एंटरिंग द डेटा, बट इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर एवरी डेटा एंट्री सिनेरियो. समटाइम you work with different persons or different users and you don't want to expose them to the inner working of the access. उन्हें इनर वर्किंग से, इंटरनल स्ट्रक्चर से दूर रखने के लिए उन्हें सिर्फ एक फॉर्म दे दो जिसमें वो डेटा को क्या करेंगे? फिल करेंगे. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म? नाउ नेक्स्ट, in MS Access there are three views of a form: form view, design view and layout view. Form view is used to enter the data or edit the data that exist in a table. अगर आपको डेटाबेस के टेबल्स में डेटा एंटर करना है और फॉर्म के थ्रू एंटर करना है तो आप फॉर्म का कौन सा व्यू यूज़ करेंगे? फॉर्म व्यू. यह आपको टेबल में एग्जिस्टिंग डेटा दिखाएगा भी, आप उस फॉर्म व्यू से डेटा को चेंज भी कर सकते हैं. ओके, सो मीन्स इफ यू वांट टू एंटर और एडिट योर डेटा यू कैन यूज फॉर्म व्यू. नेक्स्ट वन इज डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू इज यूज्ड to
एडजस्ट द डिज़ाइन ऑफ अ फॉर्म। मीन्स अगर आपको फॉर्म की डिज़ाइनिंग चेंज करनी है, उसमें कुछ हेडिंग्स डालनी है, आपको फुटर में कुछ ऐड करना है, लोगो ऐड करना है, तो यू कैन यूज़ design view. Means design view is basically related to the structure of the form. And next, last one is layout view. If you want to change the appearance of the form, appearance or feel of the form, then you can use layout view. Now we will see how we can create a form in MS Access and how we can work with these three views. So students, let's move to MS Access. MS Access open करते हैं. For this you have to click on this start button, search for Microsoft Office Access. Yes, Microsoft Office Access ओपन कर लिया हमने. नाउ हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में एक डेटाबेस क्रिएट किया था एंड दैट डेटाबेस नेम एज स्टूडेंट डेटा. तो आई एम गोइंग टू ओपन दैट डेटाबेस. सिंपली क्लिक हेयर. हमने एक टेबल भी बनाया था नेम एज स्टूडेंट, हम उसे ओपन कर लेते हैं. नाउ दिस इज टेबल नेम एज स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास 5 फील्ड्स हैं: स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ एंड स्टूडेंट फी. नाउ आई वांट टू क्रिएट अ फॉर्म फॉर दिस टेबल. ठीक है, for that one you have to click on the create tab. From the ribbon click on create tab. आपके पास फोर डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं. कौन कौन से? टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड क्वेरी. तो हम फॉर्म्स वाले ग्रुप में जाएंगे. यू कैन क्रिएट द फॉर्म बाय विजार्ड एंड सेकेंड वन इज फॉर्म डिज़ाइन. अगर आप MS Access 2010 ओपन करते हैं तो उसमें एक फॉर्म विजार्ड की ऑप्शन आएगी. विजार्ड मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन ऑफ अ फॉर्म. ओके, यहाँ पर 2 ऑप्शन है 2007 में, फॉर्म एंड नेक्स्ट वन इज योर फॉर्म डिज़ाइन. मीन्स यू कैन क्रिएट द फॉर्म बाय 2 मेथड, आइदर बाय डिज़ाइन और आइदर बाय विजार्ड. तो अगर आप इस टेबल से रिलेटेड एक फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक ऑन दिस फॉर्म ऑप्शन. ठीक है, क्लिक ऑन द फॉर्म कमांड फ्रॉम फॉर्म्स ग्रुप इन क्रिएट टैब. सिंपल क्लिक करेंगे फॉर्म पे, देन इट क्रिएट्स अ फॉर्म फॉर दिस टेबल. आपने जो टेबल यहाँ से नेविगेशन पेन से सेलेक्ट किया हुआ था उसी टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या बना देगा? एक फॉर्म बना देगा. देखो एक सिंपल सा फॉर्म बना दिया इसने. दिस इज द, यहाँ से आपके पास व्यू भी देख सकते हो आप. दिस इज द लेआउट व्यू. ये जो आपके पास ओपन है बाय डिफॉल्ट ये लेआउट व्यू है. 3 व्यूज है: फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू. इफ़ यू वांट टू चेंज इट्स डिज़ाइन और लेआउट चेंज करना चाहते हो या डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो लेआउट व्यू में यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ द फॉर्म. मैंने आपको बताया था लेआउट इज बेसिकली रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग ऑफ or appearance of the form. You can change the form appearance. If you want to change the form appearance you can change like this. यहाँ से क्लिक करेंगे and you can click on this the form auto format from auto format group in format tab. जैसे ही आप फॉर्म क्रिएट करते हैं अपने आप ये फॉर्मेट टैब और अरेंज टैब ओपन अपीयर हो जाती है रिबन में. ओके, इन दिस वे यू कैन क्रिएट चेंज द लेआउट. आपको स्टूडेंट का टाइटल चेंज करना है. मीन्स दिस इज द टाइटल ऑफ द टाइटल नेम एज स्टूडेंट. इफ यू वांट टू चेंज द टाइटल क्लिक हियर. आई वांट टू चेंज इट एज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, मैंने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कर दिया, सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया एंड सेंटर अलाइन कर दिया. ओके, एंड इफ यू वांट टू चेंज द size you can change from here. and if you want to add the logo, ठीक है, आप लोगो भी ऐड कर सकते हो इसमें like this. for this click on this logo command from controls हाँ जी, controls group in format tab. ओके, क्लिक हेयर लोगो. इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी लोगो, अगर आपके पास लोगो पड़ा है, सपोज आई वांट टू इंसर्ट अ लोगो from here. I want to insert a logo of your school. हाँ जी, लोगो इंसर्ट हो गया.